ये कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए वो बेशर्मी की किस हद तक जाती है, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम के एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी है और फेसबुक पर उसके कई सारे फॉलोअर्स भी हैं क्योंकि सिंगिंग जेसन के पैशन होता है। इसके बाद हमें एक कैथलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। वही सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जोई के रूममेट होती है और वो जेसन को लाइक करती है। जेसन के फादर चाहते हैं कि जेसन सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर जेसन म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। वहीं सिस्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो जेसन और जोई की टीचर है और वो जेसन के पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करती है कि वो जेसन और जोई का ख्याल रखेंगी। इसके बाद सिस्टर रेबिका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। वो सोफिया को इस स्कूल के नियम कानून बताते हुए ये कहती है कि यहाँ टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है कि वो स्कूल में बिना मेकअप के आए, जिसके बाद सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है तो वहीं पर इन्हें जेसन मिलता है। तो सिस्टर रेबिका उससे उसकी नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन सोफिया ये देखती है कि आज जेसन थोड़ा अपसेट है, जिस पर सिस्टर रेबिका उसे बताती है कि जेसन ने नशे के हालत में अपने फादर की कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से जेसन के डैड उससे नाराज रहते हैं और जेसन स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी है। अब इसके बाद जैसे ही सोफिया अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और जेसन को लैपटॉप पर ही किस करती है, जिससे ये पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अब अगले दिन वो अपनी पहली क्लास अटेंड करने जाती है और सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रो देती है, लेकिन उसी दौरान जेसन और सारा को बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है, जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये देखकर जेसन की बहन जोई को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कैथलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का रूड बिहेव नहीं करते हैं। अब जैसे ही सोफिया बुक ओपन करती हैं तो जोई कहती हैं कि क्लास शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं, जिसके बाद सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय वो जोई को प्रेयर करने के लिए कहती हैं, जिसके बाद जोई प्रेयर करती हैं और उसके साथ सारे स्टूडेंट्स भी प्रेयर करने लगते हैं। तभी जोई देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही और वो ये बात अपने भाई जेसन को बताती है। तभी जेसन को उस समय सारा का मैसेज आता है, इसलिए वो जोई की बात पर इतना ध्यान नहीं देता। अब स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलकर पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जेसन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, पर अगली सुबह वो जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है, जिस पर सारा कहती हैं कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं उस आदमी की बेटी हूँ जो इस स्कूल को फंड्स दिया करते हैं। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? जिस पर जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद सोफिया कहती है कि तुम एक बार मेरे चैम्बर में आकर मिलना। अब थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जेसन कहता है कि वो भूल गया था। अब यहाँ जेसन और जोई को स्कूल आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेने के लिए आए होते हैं। वहीं सिस्टर सोफिया का जेसन के बगैर मन नहीं लगता, इसीलिए वो सिस्टर रेबिका से अपने आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके स्कूल से लीव ले लेती है। इधर घर पर जेसन अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो अपना फोकस पढ़ाई में लगाए, जिस पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन नाराज होकर बाहर आ जाता है और अकेले ही बाहर गाना गा रहा होता है। इसी दौरान सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छुपकर उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रही होती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है और तभी सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराता है और आवाज आने पर जेसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जेसन को जोई का मैसेज आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती है,
इसलिए वो अपनी पहली चाल चलती है, जिसमें वो रात को सारा के कमरे में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन बाहर निकलते समय उसका सामना सिस्टर रेबिका से होता है, तो वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए यहाँ आई थी। इसी दौरान जोई नींद से उठ जाती है, जो सारा के रूम में ही रहती है, और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अब अगली सुबह क्लास में सोफिया सारे स्टूडेंट्स को वही पेज ओपन करने के लिए कहती है जिस पर उसने सारा की बुक के उसी पेज में ड्रग्स रखा था। जिसके बाद वो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद इस बात की खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है, जिसे सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबिका से कहती है कि आपको इस स्कूल की रेपुटेशन बचाई रखनी है तो आपको बॉयज के कमरों की भी तलाशी लेनी चाहिए। जिस पर सिस्टर रेबिका जेसन और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी लेते हैं और उन्हें जेसन के बेड से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सोफिया ने ही किया होता है, लेकिन जेसन टीचर्स को कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बोतल कहाँ से आई और किसने रखी है। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो उस काम के लिए मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो काम मैंने असल में किया ही नहीं। और अगर मेरे डैड को ये बात मालूम हुई तो इस बार वो मेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर सोफिया उन्हें एक सुझाव देती है, जिसमें जेसन की सजा ये होगी